हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे हम फाइल में सबसे पहला हमारा था कैसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के जो हमने पढ़े थे, रीड था, रीड लाइन था और रीड लाइंस था। 3 रूल्स थे। फिर उसके बाद हम कैसे राइट करेंगे। तो राइट करने के भी 2 रूल थे। पहला था राइट लाइन और दूसरा था राइट लाइंस। ठीक है। अब हम जा रहे हैं आज के, और हाँ, उसके बाद हमने क्लोज मेथड भी पढ़े थे। अब आज की हमारी टॉपिक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कहा था कि हम अपने ये वीडियोस इसमें बनाएंगे। तो आज हमारी टॉपिक है द फ्लश फंक्शंस। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है आप समझ लो पहले। फ्लश फंक्शंस ऐसा होता है, सपोज दैट मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला है कि यदि मैं कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ तो उसे क्लोज़ करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों क्लोज़ करना है? जिससे कम्प्लीटली प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूटेबल मोड में हो जाए। अब बात होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट मोड में क्या होने का क्या मतलब है, आखिर एग्जैक्टली होता क्या है ये। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, आप ऐसे समझिए कि एक डिस्क में जब हम कोई चीज़ राइट करते हैं तो राइट करने के बाद वो क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई भी कंटेंट अगर हम डिस्क में राइट करेंगे तो उसको सेव भी करना होगा। सेव करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जब तक हम राइट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक मेमोरीज़ में जाके स्टोर होता है, लाइक अ क्लिपबोर्ड मेमोरी। ठीक है। जैसे हम कॉपी कोई कंटेंट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, ना कि किसी ड्राइव में होता है। तो उसी तरह जब हम क्लोज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी क्लिपबोर्ड की चीज़ें रहती है वो ऑटोमेटिक जाके डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्लश फंक्शंस होता है वो क्लोज में इनबिल्ट होता है। ठीक इसी तरह अब जब अगर इनबिल्ट होता है तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस राइज होते हैं, आखिर ये फ्लश अगर इनबिल्ट है क्लोज में तो फिर मुझे फ्लश की ज़रूरत क्या है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा ये डेफिनेशन आप, कि द फ्लश फंक्शंस फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई चीज़ राइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा वर्क है, मैंने यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन लिखा और अभी मेरा आगे का वर्क बचा हुआ है और मुझे इस 3 लाइन को क्या करना है, प्रिंट कराना है इमीडिएट। तो ये प्रिंट तब तक नहीं हो सकता, मीन्स हमारे डिस्क के पास, सपोज दैट ये डिस्क है, तो ये डिस्क के पास तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक यहाँ पे मैं क्लोज फंक्शंस लगा के क्लोज़ ना कर दूँ इसको। जब मैं क्लोज़ लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर इस डिस्क में स्टोर हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे अभी के अभी इसको प्रिंट करना है, गेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, ये तुरंत यहाँ से मैं उठाया और यहाँ पे मैं फ्लश फंक्शंस का यूज़ कर दिया। तो ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, ये फोर्सफुली इसको ट्रांसफ़र कर देगा इस डिस्क में। क्या कर देगा, फोर्सफुली इसको ट्रांसफ़र कर देगा इस डिस्क में। तो इस तरह से हमारा जो फ्लश फंक्शंस है ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ से उठाया वो चीज़ और ये कंटेंट उठा के उस डिस्क में वो भेज देगा। अभी मेरा रेस्ट ऑफ वर्क भले ही क्यों ना इनकम्प्लीट हो। तो इस तरह से इसके भी जो मेमोरी में होगा वो ऑटोमेटिक इसको यहाँ से उठा के इस डिस्क में भेज दिया और इसको मैं आउटपुट यहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है। तो इसमें आप एग्ज़ाम्पल यहाँ समझाया है, देखिएगा। इसके लिए सिंपल सा वही रूल है कि इसको क्रिएट करने का मेथड क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश। ठीक है, फ्लश फंक्शंस का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फाइल ओपन किया गया, देन आफ्टर यहाँ लाइन चेंज हुआ मैसेज के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने राइट किया है, पहला है एफ डॉट राइट माई वर्क स्टेटस इज। ठीक है, मीन्स अभी मेरी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमने क्लोज नहीं लगाया, ये आगे का भी काम यहाँ पे कैरी ऑन है। बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एफ डॉट प्लस लगाया, तो ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, अब उसके डिस्क में, यहाँ पे इसका डिस्क है, अब उसके डिस्क में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से मूव हो जाएगा। ठीक है, अब मूव हो जाएगा और इसके स्टोरेज में ये चीज़ भर जाएंगी। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, लाइक दिस, जो यहाँ पे दिखा है, द आउटपुट इज़ माई वर्क स्टेटस इज, जो कि यहाँ तक का वैल्यू है। तो इस तरह से हमारा वो उसमें चला गया। नेक्स्ट आते हैं एस ओके लगाया, मीन्स ओके में एस ओके मैंने एक स्ट्रिंग रखा जो एस में मूव करा दिया। देन आफ्टर यहाँ पे एफ डॉट राइट करके एस यहाँ पे हमने क्या किया, राइट कंटेंट किया, फिर एफ डॉट राइट स्लैश एन किया और फिर उसके बाद सम अदर वर्क, ये मैसेज आ गया और देन आफ्टर एफ राइट फाइनली ओवर।
ठीक है, अगेन मैसेज दिया, फिर एफ डॉट फ्लश किया, तो ऑटोमेटिक अब यहाँ तक का जो भी इन्फॉर्मेशंस है वो कहाँ हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। मीन्स अगला जो मैसेज आएगा वो यहीं तक का आएगा, क्योंकि यहाँ तक का मैसेज तो इसने पहले ही प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे एफ डॉट क्लोज लगाया है, तो एफ डॉट क्लोज, देखिए एफ डॉट क्लोज भी लगाया, एफ डॉट फ्लश भी लगाया, तो एफ डॉट फ्लश लगाने पे मुझे केवल यही मैसेज मिलेंगे। कौन सा मैसेज? ओनली एंड ओनली दिस मैसेज। ठीक है, लेकिन अगर मैं एफ डॉट क्लोज लगाता हूँ और एफ डॉट फ्लश नहीं लगाता हूँ, देन क्या होगा, मुझे पूरी वैल्यू मिल जाएगी, पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जब मैं एफ डॉट प्लस लगाता हूँ तो ये स्प्लिट कर देगा हमारे वर्क को और उसको स्प्लिटिंग वाइज सेंड करेगा इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। तो वाइट स्पेस क्या होता है, मैंने आपको क्लासेस में काफ़ी टाइम बताया भी है कि वाइट स्पेस का मतलब हो गया जब भी हम कोई कैरेक्टर्स राइट करते हैं तो राइट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से जो स्पेस बटन दबाते हैं ना, तो स्पेस बटन वो क्या करता है, हमारा जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है हर एक स्पेस को वो वाइट स्पेस में समझता है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी वाइट होता है और स्पेस को भी वो, ताकि वो चीज़ मेरा काउंट ना हो। कहने का मतलब कि वो एक एज अ कैरेक्टर ही है, बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसे क्या समझता है, वाइट स्पेस समझता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, मतलब फाइल्स को रीड करके कैसे हमें उसमें से वाइट स्पेस को क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा, द रीड एंड रीड लाइन फंक्शंस डिस्कस एबव रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स रिटर्न इट इन स्ट्रिंग। ठीक है, कि जो हमारा रीड और रीड लाइन वाला है जो वैल्यू फंक्शंस है वो किस में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। एंड द रीड लाइन्स फंक्शंस रिटर्न्स द इंटायर फाइल कंटेंट इन अ लिस्ट। ठीक है, मतलब रीडिंग के 3 मेथड थे, पहला रीड था, रीड लाइन था। यहाँ से समझिएगा, पहला जो मेथड है वो क्या है, रीड है, रीड लाइन है, एंड द थर्ड मेथड इज़ व्हाट, रीड लाइंस। तो रीड और रीड लाइन जो मेथड है, ये जो दो मेथड है, ये क्या होते हैं, ये अपनी वैल्यू जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में करता है। याद करिएगा, एफ डॉट स्ट्रिंग जब हम उसको एस में मूव कराते तो स्ट्रिंग लाइक होता था, लेकिन जब हम आते हैं इसमें रीड लाइंस में, तो रीड लाइंस में क्या होता है, ये वैल्यू जो है अपनी लिस्टिंग में, मतलब लिस्ट बनाकर वो क्या करता है, लिस्ट में अपनी वैल्यूज़ को मूव कराता है। तो अब हम कैसे इनका यूज़ करेंगे ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हमें रीडिंग करना है तो रीड फंक्शंस का यूज़ करना हमारे लिए मस्ट है। तो हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए, स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब होता है कोई चीज़ छाटना या काटना, लाइक ट्रिम। ठीक है, तो स्ट्रिप फंक्शंस का हमें यूज़ करना है। तो स्ट्रिप का मतलब काटना, हटाना, रिमूव करना। तो स्ट्रिप को मैं 3 तरह से यूज़ कर सकता हूँ। पहला है आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, एंड देन थर्ड इज़ व्हाट, ओनली एंड ओनली स्ट्रिप। तो फर्स्ट हम यहाँ से लेते हैं स्ट्रिप मेथड। तो ये कंटेंट देख लीजिए, स्ट्रिप मेथड क्या होता है, रिमूव्स द गिवन कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, सपोज दैट मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, बोथ और इंड के बीच में है, तो ये क्या करेगा, मैं जितना कैरेक्टर्स दूंगा वो दोनों साइड से, मीन्स इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से वो क्या करेगा, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर है तो लेफ़्ट और राइट, अगर 4 दे दूंगा तो 4 इधर से भी कट करेगा, 4 इधर से भी कट करेगा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिप काम करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर स्ट्रिप पे। तो रिमूव्स द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम ट्रेलिंग एंड्स। ठीक है, राइट एंड्स। तो राइट यहाँ से साफ पता चलता है कि राइट क्या है, तो ये हमारा कर्सर है, कर्सर के जो भी राइट कैरेक्टर होगा वो यहाँ से क्या करेगा, उसको स्ट्रिप करेगा, मीन्स ट्रिम करेगा, उसको हटाएगा, रिमूव करेगा। उसी तरह लेफ़्ट है, लेफ़्ट क्या करेगा, ये कर्सर है और कर्सर के इधर के पॉइंट्स वैल्यू को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। तो इस तरह से सपोज दैट यहाँ पे है, ये कर्सर मेरा यहाँ टी पे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे टी पे रख देता हूँ। अब टी के बाद मुझे क्या करना है, लेफ़्ट स्ट्रीम। अगर मुझे फ्रॉम और इसके बीच का अगर वैल्यू को हटाना है तो मैं किस स्ट्रीम का यूज़ करूँगा, लेफ़्ट स्ट्रीम का। ठीक है, लेफ़्ट स्ट्रिप का, STRIP, लेफ़्ट स्ट्रिप का यूज़ करूँगा। उसी तरह अगर मुझे यहाँ है, एन पे है, आगे का मुझे एन पे है तो ये हटाना है मुझे, तो मुझे राइट स्ट्रीम का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे जगह हूँ जहाँ पे 2-2 स्पेस है और मैं बीच में है कर्सर मेरा, तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, स्ट्रिप का यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पे मेथड समझाया है एंड ऑफ लाइन के लिए। यहाँ पे देखिए स्लैश एन कैरेक्टर्स फ्रॉम द लाइन रीड द लाइन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इन्होंने फाइल को क्या किया है, ये हमारा यहाँ पे ले लिया है पोएम डॉट टेक्स्ट रीड मोड में, एंड देन आफ्टर
ये रीड लाइन मोड ये हो गया, लाइन इज इक्वल टू एफ एच डॉट रीड लाइन एंड देन लाइन इज इक्वल टू लाइन डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है, वैल्यू इसमें है। अब आर स्ट्रिप करेगा तो वो हर अपना राइट स्ट्रीम का वो वैल्यू क्या करेगा, राइट साइड से छांटना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आप देखिए ये चीज़ यहाँ बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जब उसका लेंथ निकाला तो कितना आ गया, 14 आ गया। उसी तरह से ये भी वैल्यू यहाँ गिवन है, ये भी आप देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब स्टेप्स टू प्रोसेस ऑफ फाइल। तो अभी तक हमने देखा है कि टोटल 5 स्टेप्स हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेप्स है यहाँ पे देखिएगा, पहला है डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइल यूजेस, ठीक है, कैसे हम क्या नाम है फाइल के यूजेस को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आर एंड आर प्लस का यूज़ हुआ है। उसी तरह सेकंड पॉइंट है ओपन द फाइल एंड असाइन इट्स रेफरेंस टू अ फाइल ऑब्जेक्ट टू अ फाइल हैंडल, ठीक है, वहाँ पे ओपन मेथड का यूज़ हुआ है, देख लीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे देखिएगा नाउ प्रोसेस एज रिक्वायर्ड एंड द फोर्थ इज़ व्हाट, क्लोज द फाइल्स, द फाइनल स्टेप इज़ व्हाट, क्लोज द फाइल्स। तो ये आप लोग अपने से कंटेंट करिएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आए, क्योंकि ये सारा कंटेंट उसी बेस पे है जैसा अभी हमने रीड किया है। देन आफ्टर आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ अ फाइल पॉइंटर इन अ फाइल हैंडलिंग। हाँ, तो इस पार्ट्स में हम देखेंगे कि क्या जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले मेरा यही ख्याल जाता है कि हमारा जो पॉइंटर है उसका पोजीशंस क्या है। इट मीन्स वह बिगनिंग पोजीशंस पे है, मिडिल पोजीशंस पे है या एंडिंग पोजीशंस पे है। तो ये लाइन आप देखिएगा यहाँ पे बोला भी है, वेन एवर यू रीड समथिंग्स फ्रॉम द फाइल और राइट ऑन टू अ फाइल देन दोज टू थिंग्स हैपन इन्वॉल्विंग फाइल पॉइंटर्स। तो फर्स्ट इज़ व्हाट, द ऑपरेशंस टेक प्लेस एट द पोजीशंस ऑफ फाइल पॉइंटर, ठीक है, मीन्स जहाँ पे भी हमारा फाइल पॉइंटर का पोजीशन होगा वहीं से वो ऑपरेशंस लेगा। सपोज दैट मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ रीड टू कैरेक्टर्स, तो ये इस पोजीशन से ये 2 कैरेक्टर्स आगे का ही रीड करेगा। ये नहीं कि ये यहाँ पे है और यहाँ चला गया और यहाँ से रीड कर देगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इन दिस केस, ठीक है। एंड द सेकेंड इज़ व्हाट, फाइल पॉइंटर एडवांस बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। इट मीन्स सपोज दैट ये क्या है, इसके लिए आप देखिए सीधा सा मैं समझाता हूँ। ये एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, 2 एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, आई होप इससे समझ में आ जाए। पहला देखिए यहाँ पे दिया है, इन्होंने क्या किया, मार्क्स डॉट डेट नाम का एक फ़ाइल लिया है जिसको रीड ओनली मोड में इन्होंने ओपन किया, ठीक है। अब जब ओपन किया तो रीड मोड में हमेशा जो पॉइंटर होता है वो फर्स्ट पोजीशंस पे होता है, तो हमेशा यहाँ पे रहा। अब ये क्या हो गया, पोजीशंस ऑफ द फाइल पॉइंटर व्हेन फाइल इज़ ओपन इन द रीड मोड एंड फाइल पॉइंटर लाइन इज़ बिगनिंग। देखिए यहाँ पे बोला है कि लाइन जो हमारा वो कहाँ होगा, बिगनिंग पे होगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइल का कंटेंट हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये रीडिंग का प्रोसेस हो रहा है। ये तो ओपन हो गया एंड देन रीड का प्रोसेस में यहाँ देखिएगा एफ एच डॉट रीड ऑफ 1 कैरेक्टर, ठीक है, मीन्स ये 1, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर 1 लिया गया है दैट इज़ 1 बाइट, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, अब ये कंटेंट जब ये 1 कैरेक्टर हुआ तो ऑटोमेटिक ये 1 को इन्होंने रीड किया, ठीक है, केवल 1 रीड हुआ। अगेन जो है अब यहाँ पे सेकंड पोजीशंस पे देखिए, जब मैं नीचे आता हूँ यहाँ रीड 1 कैरेक्टर था, अब इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे रीड 2 कैरेक्टर्स किया, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंटर यहाँ देखिए ये बोला है, पहले 1 मिनट, ये सी एच, 1 मिनट, हाँ, ये सी एच विल होल्ड 1, ठीक है, एंड द फाइल पॉइंटर विल बी द नेक्स्ट बाइट होल्डिंग वैल्यू 2, ठीक है। अब हमारा पॉइंटर कहाँ चला गया, 2 पे चला गया, अब अगली वैल्यू को वो होल्ड किया हुआ है। उसी तरह अगला जो कंटेंट यहाँ पे सी एच में लिया था, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग में ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एफ एच डॉट रीड ऑफ 2 मोड, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरा ये दोनों जो वैल्यूज़ थे परफॉर्म करेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे देखिएगा, इसने किया कि ये 2 वैल्यू को तो इसने रीड कर लिया 1 एंड 2 को, ठीक है। ये पहला केस को फॉलो कर रहा है, पहला केस का मतलब ये वाला केस हो गया। ये पहला केस इन्होंने क्या किया, जहाँ पे भी हमारा पॉइंटर है दो कैरेक्टर इसने यहाँ पे रीड किया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इट मीन्स ये पोर्शन, ये 2 पोर्शन इन्होंने काउंट किया। अब उसके बाद जो सेकंड था वो बोल रहा है कि अब उसको अगला स्ट्रिंग जहाँ मिलेगा वो वहाँ तक जाएगा, तो 1 एंड 2 अगला 2 बाइट, ये एडवांस वर्जन में चला गया, ठीक है। अब वो यहाँ से क्या किया, फिर नेक्स्ट आता है, फिर 2 देन 2, इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक हम वैल्यू देते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये दोनों वैल्यूज़ क्या हुआ, परफॉर्म हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ में क्या है हमारे पास,
पहला था हमारा द फाइल ऑपरेशन टेक प्लेस एट द पोजिशंस ऑफ फाइल पॉइंटर, ठीक है, फाइल पॉइंटर जहाँ रहेगा वहाँ से पोजीशंस लेगा, एंड द फाइल पॉइंटर एडवांस बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो अब हम जो नंबर ऑफ बाइट्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, उस पोजीशंस पे जा रहा है। जैसे ये 2 बाइट्स था, अगेन ये 2 बाइट्स पे जा रहा है, अगेन 2 बाइट्स पे जा रहा है, इस तरह करके वो पोजीशंस को कंटेन करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइल मोड्स एंड ओपनिंग पोजीशंस ऑफ अ फाइल पॉइंटर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आखिर उनका पोजीशंस क्या होता है। अगर मुझे पोजीशंस नहीं पता होगा देन आफ्टर वी विल गोइंग टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिलिंग नाउ। देन आफ्टर सी हियर फाइल मोड्स में आर बी, आर बी प्लस एंड आर प्लस बी है, ठीक है। तो आर बी और आर प्लस बी ये दोनों एक ही चीज़ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसी तरह ये आर बी है, ये सिंपल बाइनरी डेटा हो गया, बाइनरी रीडिंग हो गया, और ये रीडिंग टेक्स्ट फाइल हो गया, और ये आर प्लस का मतलब रीड एंड राइट बोथ हो गया। ये मुझे पता होना चाहिए। कर्सर यहाँ हमेशा कहाँ रहेगा, बिगनिंग रहेगा। उसी तरह डब्लू, डब्लू बी, राइट, डब्लू पी ये सारे हैं, उसमें भी हमारा जो कर्सर रहेगा वो कहाँ रहेगा, बिगनिंग रहेगा, बट ओवर राइट द फाइल इफ़ द फाइल एग्जिस्ट। यदि अगर वो उस नाम से फाइल होगा और मैं ये कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ तो वो उस पर ओवर राइट कर जाएगा। मीन्स हमारा पुराने कंटेंट के ऊपर से उस वैल्यू को हटाकर नए इन्फॉर्मेशंस को वहाँ पे राइट कर देगा। एंड देन थर्ड इज़ व्हाट, अपेंड ए बी, ए प्लस, ए बी प्लस और ए प्लस बी। तो ये ए बी और ये ए प्लस बी ये दोनों सेम कंटेंट हैं। जब इसका मैं यूज़ करता हूँ तो एट द एंड ऑफ द फाइल इफ़ द फाइल एग्जिस्ट अदरवाइज क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर फाइल नहीं है तो कहाँ जाएगा, हमारा जो कर्सर होगा, सपोज दैट ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है तो हमारा कर्सर हमेशा एंडिंग में रहेगा। बाकी इन दोनों केसेस में हमेशा कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट याद रखिएगा, सी प्लस प्लस जब भी हम लोग यूज़ करते थे तो कोनियो एस टी डी इन, एस टी डी आउट, इस तरह हम लोग उसका क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो ये होता क्या है, या स्टैंडर्ड इनपुट, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। एक और नया टर्म्स है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो ये कंटेंट हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करने को मिलेगा। बात होता है कि आखिर मैं इन्हें इंपोर्ट कैसे करूँगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे सिस, यहाँ देखिए कहीं दिया होगा सिस दिस वन, ठीक है। ये देखिए सिस मॉड्यूल, जब मैं सिस मॉड्यूल से के थ्रू क्या करूँगा, इनको जब मैं इंपोर्ट करूँगा तब जाके ये हमारा कंटेंट मैं स्टडी इन, स्टडी आउट और स्टडी एरर का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस एज फाइल्स। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल्स दिया हुआ है, इंपोर्ट सिस, ठीक है। जब मैंने सिस को इंपोर्ट किया तो फाइल ओपन किया यहाँ पे, उसके बाद रीड लाइन के थ्रू एक लाइन मैंने रीड किया, फिर अगेन रीड लाइन के थ्रू दूसरा लाइन रीड किया, ठीक है। अब सिस डॉट एस टी डी आउट, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा पहले लाइन का आउटपुट मिल जाएगा, स्टडी आउट से यहाँ पे दूसरे लाइन का आउटपुट मिल जाएगा। और सिस डॉट एस टी डी एरर, नो एरर ऑकर्ड, ठीक है। और अगर कोई एरर नहीं है तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन देकर मेरा मैथ क्या कर देगा, लाइन चेंज कर देगा, और आउटपुट मेरा क्या आ गया, लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन, नो एरर ऑकर्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब पाइथन डेटा फाइल्स विद स्टेटमेंट्स। तो इसमें भी वही चीज़ समझाने की कोशिश किया गया है कि आखिर होता क्या है। पाइथन विद स्टेटमेंट्स फॉर फाइल इज़ वेरी हैंडी व्हेन यू हैव टू रिलेटेड ऑपरेशंस विच यू वुड लाइक टू एग्जीक्यूट एज अ पेयर विद अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अभी इसके बाद, मैं अभी आगे इसके प्रोग्राम का यूज़ होगा तब मैं अभी बताऊँगा, अभी मैं इस कंटेंट को स्किप करता हूँ। अब आते हैं हम सबसे अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स, तो एब्सोल्यूट समझिए और रिलेटिव समझिए क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया एक ऐसी हायरार्की जो पेरेंट से स्टार्ट हो और उसके चाइल्ड तक ख़त्म करे। मीन्स बिगनिंग, मतलब सपोज दैट ये हमारा पेरेंट्स है, ये हमारा पेरेंट्स है, और सबसे एंडिंग जो है वो क्या है, चाइल्ड, ये है C1, उसी तरह C2, C3 और C4, ठीक है। तो अब इसके बीच में कितने आ गए मॉड्यूल्स, सपोज दैट ये पहला मॉड्यूल हो गया, ये दूसरा मॉड्यूल हो गया, इसके बाद ये तीसरा हो गया, और तीसरा के बाद ये चौथा हो गया, चौथे के बाद पाँचवें, ठीक है। मीन्स टोटल 5 जनरेशन्स यहाँ पे इंक्लूडिंग हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट,
ठीक है। जब मैं बिगिनिंग से एंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक के कंटेंट को अगर मैं लेता हूँ तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, मतलब ये पूरे पोर्शंस को लेता हूँ। अब रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव पाथ का मतलब हो गया, जैसे ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ये दो टर्म्स आ गए तो ये एक रिलेटिव पाथ हो गया। ये रिलेटिव पाथ इसके लिए हो सकता है, ये रिलेटिव पाथ इसके लिए हो सकता है, या फिर ये रिलेटिव पाथ इसके लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कहूँ तो केवल 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, मतलब पूरे जनरेशन्स को ना लेके कुछ जनरेशन्स को ही लिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव पाथ्स। तो इसका भी यूज़ हम करेंगे अपने प्रोग्राम में। जनरली हम इसका यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लगभग ये मेरा ख़त्म है। ये सारे कंटेंट उसी बेस पे समझाए गए हैं, एक बार आप यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है हमारा डेटा फाइल इन पाइथन में, ये रिविजनल वर्क है। और देन आफ्टर यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ये आप लोग ज़रूर से देख लेंगे, समझ लेंगे। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स होगा आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। इस बार मैं अपना व्हाट्सअप मैसेज भी उसमें अप्लाई कर देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर भी डाल देता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं इस ग्रुप में, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो उसमें शेयर कर सकते हैं, और साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल्स को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपने नए चैप्टर के साथ आऊँगा, और वो होगा चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम सुमित अरोड़ा।